आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भारतीय जनता पार्टी यानी कि हमारी केंद्र की मोदी सरकार जब जब फंसने लगती है, जब सवालों की बौछार होने लगती है, तो तब कुछ तूफानी करने की जिद में मुस्लिमों के साथ में जिस तरीके का व्यवहार अपनाती है वो तस्वीर किसी से छुपी हुई नहीं है। क्योंकि हमने देखा कि जब सीए एनआरसी तमाम चीज़ों पर सवाल की बौछार होने लगी तो कश्मीर के साथ किस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा किया गया ये लोगों ने लगातार देखा और हर एक चीज़ जो है लोगों के सामने आई। पर इस बीच जो एक गंभीर और ख़तरनाक स्टंट वाला खेल जो भारतीय जनता पार्टी ने खेला है वो वाकई कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। और सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जिद में मुस्लिम जो राज्य हैं उन्हें टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यही रवैया जो है कश्मीर के साथ देखने को मिला, यही रवैया अब लक्षद्वीप के साथ में देखने को मिल रहा है। लक्षद्वीप के बारे में तमाम जितने भी नाजरीन हैं उन्हें ये बता दूं कि 32 किलोमीटर में जो है लक्षद्वीप पूरा फैला हुआ है और 64,000 से ज़्यादा कुछ संख्या है वहाँ पर लोगों की, और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जो नियुक्ति की गई प्रफुल्ल पटेल की, उन्होंने वहां पहुंचते ही एक खतरनाक स्टंट को अंजाम दिया। और वो खतरनाक स्टंट आरएसएस की शाखा से निकलता है, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र में पूरी तरीके से बीफ बैन कर दिया गया और शराब की बिक्री में जोर दिया गया है। और वहीं गुंडा एक्ट लगा करके ये दिखाने की कोशिश की है कि कोई भी हमारे इस कानून का विरोध करेगा तो उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। और वो भी उस क्षेत्र में गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है जहां क्राइम का रेशो जो है वो 0 पॉइंट कुछ में जाकर के सिमटता है। वहाँ पढ़े लिखे लोगों की आबादी है, केरल से सटा हुआ ये क्षेत्र है। लक्षद्वीप जो है एक जन्नत जैसा नज़ारा लगता है और अब उसे तबाह और बर्बाद कर देने पर तुली हुई है केंद्र की मोदी सरकार। और केंद्र की मोदी सरकार की दिमाग पर हिंदू राष्ट्र की सनक सवार है और हिंदू राष्ट्र की सनक में वो लक्षद्वीप को टारगेट कर रहे हैं। और लक्षद्वीप को टारगेट करने के बाद भारतीय जनता पार्टी जो कि लक्षद्वीप में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है, वहीं दो फाड़ होते हुए पार्टी के लोगों में नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहां खुद भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इस्तीफे दे दिए और प्रफुल्ल पटेल का पुतला फूंका गया है। तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। पर सबसे पहले आपको बता दें कि लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ने मामले में अब भारतीय जनता पार्टी में विवाद देखने को मिल रहा है। उनके प्रस्तावों को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच लक्षद्वीप भाजपा इस मामले पर बटी हुई है, जबकि पड़ोसी केरल के नेताओं और लक्षद्वीप के भाजपा अध्यक्ष ने प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का समर्थन किया है। केंद्रीय स्तर पर भी कम से कम 2 वरिष्ठ नेताओं ने लक्षद्वीप के घटनाक्रम को अस्वीकार किया है। उनमें से एक ने कहा है कि पटेल को लोगों का विश्वास में लेना चाहिए था, उनकी हरकतें पार्टी के हितों को नुकसान पहुंचा रही हैं और केंद्र सरकार की छवि को भी प्रभावित करेगी। बताते चलें कि पटेल को पार्टी नेतृत्व का करीबी माना जाता है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो पटेल गुजरात के गृह मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि 2002 के दौरान और जितनी भी बार श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उस दौरान गृह मंत्री की भूमिका में प्रफुल्ल पटेल नजर आए। यानी कि जो नरसंहार 2002 में हुआ उसके लिए पूरा श्रेय अगर किसी को भी जाए तो वो प्रफुल्ल पटेल को जाता है। इसी के साथ साथ इसी की जिद में लक्षद्वीप को बर्बाद कर देने पर तुले हैं। भाजपा लक्षद्वीप इकाई के अध्यक्ष अब्दुल खातिर हाजी ने पटेल का समर्थन किया है, जबकि महासचिव मोहम्मद कासिम ने पटेल को तानाशाह बताया है। उन्होंने कहा है कि उनके प्रस्ताव द्वीपों के लोगों के हितों में नहीं है। उन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। लक्षद्वीप के कुछ भाजपा नेताओं ने
पटेल प्रस्तावों के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। हालांकि खादर ने दावा किया है कि वो लोग कभी भी भाजपा में नहीं थे। कासिम ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि पटेल के उपायों से लोगों के सामने रोजगार संकट पैदा हो जाएगा। वो लक्षद्वीप को राजा की तरह चला रहे हैं। उन्होंने यहाँ के नेताओं के साथ उपायों पर चर्चा नहीं की है और ना ही किसी को विश्वास में लिया है। कासिम ने कहा कि भाजपा लक्षद्वीप में पैर जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पटेल के ये कदम के प्रयासों को बर्बाद कर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास नहीं है कि केंद्र सरकार ऐसे जन विरोधी, लक्षद्वीप विरोधी प्रस्तावों का समर्थन करती है। वहीं इस मामले में 2019 में भी भाजपा उम्मीदवार रहे खादर ने कहा कि पटेल के उपायों से द्वीपों को विकसित करने में मदद मिलेगी। खादर ने कहा कि पटेल को केंद्र ने भेजा है और वे द्वीपों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे। उन्होंने दावा किया कि लक्षद्वीप में कांग्रेस और वाम दलों ने भाजपा के विकास को रोकने के लिए हाथ मिलाया है। गौरतलब है कि प्रफुल्ल पटेल के मसूदों में मुस्लिम बहुल लक्षद्वीप बीफ पर प्रतिबंध के साथ साथ गुंडा एक्ट भी शामिल किया गया है और अपराध दर लक्षद्वीप का बहुत कम है। जहां गुंडा एक्ट लगना चाहिए उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र में, वहां गुंडा एक्ट नहीं लग रहा, और जहां नहीं लगना चाहिए लक्षद्वीप में, वहां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भेजे गए हैं प्रफुल्ल पटेल, वो वहां गुंडा एक्ट लगाते हैं। इसी के बाद से विवाद बढ़ा हुआ है और लक्षद्वीप को टारगेट करने की एक बड़ी वजह यह भी सामने आई है कि जब पूरे देश में सीए एनआरसी को लेकर के मोदी सरकार को मार झेलनी पड़ रही थी, प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ रहा था, तब लक्षद्वीप वो राज्य था जो खुल करके मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ भी बोलता हुआ नजर आ रहा था। शायद अब 2022 के चुनाव, जो कि उत्तर प्रदेश और कई जगहों पर चुनाव होने हैं, वहां पर यह दिखाने की कोशिश की जा सके कि देखिए भैया 2022 के चुनाव में हमें वोट इसलिए दीजिए क्योंकि हमने सीए एनआरसी के खिलाफ उठाने वाले क्षेत्र पर हिंदू राष्ट्र लागू कर दिया है और हिंदू राष्ट्र के चलते हमने बलि का बकरा बनाया है लक्षद्वीप को, उस लक्षद्वीप को जहां 98% मुस्लिम आबादी है। तो भारतीय जनता पार्टी के इस खतरनाक खेल में क्या क्या होगा, हर एक अपडेट को लेकर के मैं आप लोगों के साथ हाजिर होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।